बिठूर जहां माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था, आज भी माता सीता और लव कुश की स्मृतियों को संजाए है। यहाँ पौराणिक महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित जानकी कुंड में माता जानकी के दर्शन करने पूरे देश से लोग आते हैं और त्रेता युग का विशाल वट वृक्ष विशेष आकर्षण का केंद्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम अयोध्या आए तो उसके बाद उन्हें माता सीता का परित्याग करना पड़ा। श्री राम के निर्देश पर लक्ष्मण जी माता सीता को रथ से परिहरी नामक स्थान जो बियाबान जंगल सा था, वहीं वट वृक्ष के निकट माता सीता को छोड़कर लौट गए। इसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। माता को जंगल में भटकते हुए देख वाल्मीकि जी ने माता को अपने आश्रम में शरण दी और यहाँ माता ने 2 पुत्र लव कुश को जन्म दिया। कुछ समय बाद अयोध्या में राजा राम ने यज्ञ किया और अश्वमेध नाम के घोड़े को ये कहते हुए छोड़ा कि जो भी इसे पकड़ेगा उसे मेरी सेना से युद्ध करना पड़ेगा। परिहरी जंगल में लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया और अपने आश्रम ले आए। इसके बाद श्री राम की सेना ने लव कुश से युद्ध और हनुमान जी को भी पकड़कर उसी वटवृक्ष में बांध दिया था। बिठूर में माता सीता की रसोई वाल्मीकि आश्रम है, आज भी विशालकाय वटवृक्ष त्रेता युग की गवाही दे रहा है। यह वही विशालकाय वटवृक्ष बताया जाता है जिसमें लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था, जैसा कि कथाओं में वर्णित है। यहाँ वटवृक्ष के दर्शन करने के लिए देश से लोग आते हैं। बिठूर आने वाले भक्त वटवृक्ष के दर्शन जरूर करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक क्राइम भारत में। मेरा मन श्रीवास्तव आपके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिठूर स्थित मैं आज लोकुश आश्रम में आया हूँ। यहाँ की काफ़ी मान्यताएं हैं और अयोध्या मंदिर जो निर्माण हो रहा है और 22 तारीख को वहाँ का उद्घाटन भी होना है। और उसी के उपरांत लोकुश आश्रम भी है यहाँ पर, जहाँ पर यहाँ जो घोड़ा पकड़ा गया था और यहाँ पर राम जी का सीता माता जी का निवास भी था और यहाँ पे लोकुश जन्म भी लिया था। यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा सीता माता जी की रसोई और काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आइए, ये देखिए सीता माता जी की रसोई है, जहाँ सीता माता जी भोजन बनाती थी। और ये देखिए यहाँ पर ये वन देवी कुटी है। इस सामने ये देखिए जरा, ये वन देवी कुटी है ये। और ये सीता जी कुंड है, ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सीता माता जी समाई थी इसी जगह पर। और अभी मैं यहाँ के महंत जी से कुछ चर्चा करूँगा। यहाँ की महंत जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्गानंद। तो यहाँ की क्या मतलब कुछ यहाँ के यहाँ विषय का में? महत्व तो ये है, यहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, वो जगह है। जी, भगवान शिव जी को साक्षी करके तब रामायण की रचना किए थे। जी, फिर मैया सीता जी आई थी जंगल से, तो वाल्मीकि जी लिवाल आए थे, तब सीता जी का यहाँ पे नाम वन देवी रखा था। जी। तो वन देवी के रूप में सीता मैया यहाँ जानी जाती है। सभी लोग जो है इनको वन देवी के रूप में जानते थे यहाँ पे। जी, तो काफ़ी कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन यहाँ करने? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, तो काफ़ी चर्चित भी हाँ, है ये जगह। चर्चित चर्चित क्या है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। कोई भी आपके घर में पूजन होता है, सबसे पहला संकल्प होता है इसी जगह का। ब्रह्मावर्त क्षेत्रे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतरे, फिर समय तिथि नाम नक्षत्र गोत्र के द्वारा पूर्ण होता है। ये जगह कौन सी है? इस जगह का नाम है बिठूर। इस जगह के 4 महत्व हैं, 4 स्थान हैं जिसके द्वारा लोग बिठूर घूमने आते हैं। पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किए थे। वो पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है। उसी के पास में पड़ता है ध्रुव टीला, जहाँ भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ था। तीसरा ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे वाल्मीकि जी रामायण लिखे और यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौथा नीचे गेट के पास है लव कुश जन्मभूमि है, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ और वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे। फिर वहीं भगवान राम भी आए तो वहीं पे उनका मिलान हुआ, राम लक्ष्मण सबका मिलान हुआ। माता से जब कहा घर चलने के लिए, तब माँ ने मना कर दिया, तब माता धरती में समा गई, जो आपने देखा सीता कुंड है, यहाँ धरती में समा जी, वो गई। मैंने अभी देखा जी। है, मैंने दिखाया भी और है अपनी उसके कहानी बगल में सामने जो घास आप देख रहे हैं, जी, ये सीता जी के बाल है। जी, जी। ये जिस माँ ने भूमि में प्रवेश किया था,
भगवान राम सीते सीते कहते हुए माता के बाल पकड़े थे, उसी से रेखाएं बनी, उस बाल को फेंक दिया तो कुश बन गया, वो ये कुश है। और ये सामने जो लिखी देख रहे हो, ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण की रचना किए थे। ये भगवान नारद जी ने श्लोक सुनाए थे वाल्मीकि जी को, वो श्लोक है। और इसके बाद में इधर एक पेड़ है सबसे प्राचीन। अभी मैं पेड़ भी देखना चाहूंगा, थोड़ा सा देखिए आप। ये देखिए, मैं पेड़ दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, ये पेड़ कौन सा ये पेड़ है, ये देखिए। ये वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि ऋषि बैठ के तपस्या करते थे, साधना करते थे। तो यहीं पे वाल्मीकि जी बैठ के वो मरा 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 का जाप किया था। तो यहीं पे इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। तो इस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते और नए पहनते हैं, इसी प्रकार से इस पेड़ में देखिए ध्यान से, ऊपर का ये फेस पूरा खत्म हो रहा है। 1000 वर्ष में ऊपर का फेस पूरा खत्म हो जाएगा और अंदर ही अंदर पूरा नया पेड़ तैयार हो जाएगा। और कभी भी आपको इस पे पतझड़ नहीं मिलेगा, चाहे जब आइए, चाहे जिस सीजन में आएंगे आप, इसी प्रकार से हरा ही वृक्ष मिलेगा। इसी पेड़ का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था। इतना घना वन था कि सूर्य देवता की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ती थी। जो आपकी लौकुश कांड में एक चौपाई है, ब्रह्मावर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। इसी वन में सीता माँ छोड़ी गई थी। और ये सामने पीछे कुआं है, जहाँ पे मैया जी ने थोड़ा महंत जी आप दिखा सकेंगे कुआं जहाँ बता रहे हैं आप? यहाँ पे माता जी ने पानी भरा था भोजन बनाने के लिए जी। तो ये सीता जी के आंसुओं का जल है। जिस समय मैया जी भूमि में प्रवेश किए थे, उसी समय किसी कारणवश से उनके याद आई तो उनके आंखों के आंसू गिर गए थे। तो जल ये जो है नमकीन है, ये सीता जी के आंसुओं जैसा जल है इसमें। तो ये पूरा तो आपने देखा। हाँ मान जी रुकिए। हाँ जी सर, मान जी एक जानकारी और मैं करना चाहूँगा आपसे। ये जो टावर ये बना हुआ था, जो इसका क्या महत्व है थोड़ा? ये वो टावर है, ये बाजीराव पेशवा बनवाया था अपनी सेना को संकेत करने के लिए। 1857 की क्रांति जो हुई थी वो इसी प्रांगण से प्रारंभ हुई थी। तो सारी इनकी प्लानिंग जो होती थी इसी जंगल में होती थी। तो ये टावर उसी समय बनाया गया था। इस टावर में जो है ये पूरे 365 आले हैं। ये 1 वर्ष के पूरे इसमें दीप जलाए जाते, छोटे छोटे जो आले हैं ना, ये पूरे 365 आले हैं। जब आप दीपक जलाएंगे तो आपको स्वर्ग का मार्ग मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर 7 राउंड लगते हैं, 7 बार घूम के तब आप ऊपर जाके पूरे नज़ारा देख सकते हैं। तो ये दीप स्तंभ स्वर्ग सीढ़ी के नाम से जानते हैं। और इधर सीता रसोई में घंटा लगा हुआ है, उस घंटे को बजा के संकेत देते थे। कोई भी खतरा होता था, दिक्कत होता था, तो उस घंटे को बजा के संकेत देते थे। तो जैसा कि आपने देखा, जो महान जी ने बताया है कि ये जो टावर लगा हुआ है यहाँ पर दीप जला करके, जिसे ये देखिए ये घंटा जो लगा हुआ है, इस घंटे को बजा करके संकेत दिया जाता था। और ये टावर है, आप टावर देख सकते हैं। ये देखिए टावर सामने, ये देखिए। आइए ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये घंटा लगा हुआ है, ये देखिए। मैया ने भोजन बनाया था। ये देखिए चीज सीता माता, ये देखिए ये वही चूल्हा है जिसमें लवकुश के लिए भोजन बनाया था सीता माता ने। ये देखिए। जैसा कि मान जी मैं पूछना चाहूँगा, इसे अयोध्या जी में डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छा वहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या प्रावधान है, इसमें कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? प्रावधान होगा, अब समय के अनुसार होगा सब काम। अभी तो देखिए सरकार के पास वहाँ का काम है टारगेट विशेष, क्योंकि वो विवादित था। ये कोई विवाद नहीं है, तो लवकुश की जन्मभूमि है, लेकिन समय के अनुसार इसका जीर्णोद्धार हो। अच्छा, जैसा आप कहना चाह रहे हैं जब चाहेगा तब बच जाएगा ये? हाँ। तब बनवा देंगे ये? हाँ, इसका कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं, लेकिन काम चालू होने वाला है। आने वाले कब तक काम चालू हो जाएगा इसका? बस 2-3 महीने में चालू हो जाएगा काम इसका। ठीक है।
और महंत जी कुछ बताना चाहेंगे यहाँ बस की यही है, विषय में? मेन तो यही आपको बता दिया। स्वच्छ में जो 4 स्थान है जो हमने बताया आपको, विशेष लव कुश जन्मभूमि है, यहाँ लव कुश का ही महत्व है। लव कुश की जन्मभूमि है, माता जी की गेट के पास नीचे लव कुश जन्मभूमि है, वहीं हनुमान जी बांधे गए थे। हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर काफी आस्था का केंद्र है, काफी लोग आते हैं दूर दूर से। अभी कुछ लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं कानपुर से ही हूँ, जी बिना जावर चौराहा से। जी जी। जी। तो ये आप हमेशा आते हैं यहाँ पर? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, सबका सुनते हुए कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं सारा यहाँ पे देखने आया हूँ। ये सब हमारे साथ भी बच्चे आए हैं देखने। अच्छा, यहाँ के डेवलपमेंट के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, हम्म, मतलब यहाँ होना चाहिए, होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। पर। एक सेकंड जरा कुछ बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भव्या दुबे है। तो यहाँ पे ये भव्य मंदिर के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, मंदिर तो बहुत प्यारा है, पर यहाँ पर डेवलपमेंट की अभी भी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कोई नहीं है यहाँ पे, जी। हमारी परिवार के अलावा यहाँ पे और कुछ फैमिलीज़ होनी तो चाहिए। यहाँ पे आप हमेशा आती हैं? जी नहीं, मैं पहली बार आई हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, यहाँ पे अपनी नानी के घर आई थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बिठूरा के मंदिरों की एक बार दर्शन किए जाएँ, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल दुबे है सर क्या कहना और चाहिए? मैं मूल निवासी लखनऊ का हूँ, जी लेकिन कानपुर मेरा दूसरा घर है क्योंकि मेरे बहुत रिश्तेदार और ये हैं। और मैं कई बार बिठूर घूम चुका हूँ। आज बच्चों को स्पेशली दिखाने के लिए लाया था कि अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को कैसे देखा जाए, समझा जाए और उसके बारे में क्या अच्छा हो सकता है, आगे उनके संयोजन के लिए क्या किया जा सकता है, उसके बारे में सोचा तो जाए। सर कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं आप? मैं तो बचपन से आ रहा हूँ। आज मेरी अवस्था 50 साल है। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ और मेरा शायद ये 5वां या 6ठा राउंड है बिठूर तो का। सर तब से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसे ही है? डेवलपमेंट देखिए क्या है, पुराने ज़माने में पुरानी सड़कें थी, आज नई सड़कें बन गई हैं, लोगों के पास वाहन हो गया, आने जाने की सुविधा हो गई। बट ये है कि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार और इन मंदिरों का रखरखाव और इनको विश्व पटल पर कैसे आगे ऊपर लाया जाए, इस तो बारे में आपकी क्या राय है? सरकार को भी यहाँ पे ध्यान देना सरकार को चाहिए? यहाँ सोचना चाहिए, सरकार को यहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए और जितने भी सांस्कृतिक हैं कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि इस जगह की मान्यता और बढ़े। क्या नाम है आपका? राजू द्विवेदी। तो यहाँ पे आप कितने समय से आ रहे हैं? हमें ये मान ली कम से कम 7-8 साल से आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पे आने का? अरे बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ अच्छा लगता है। और हम तो ये सोच रहे हैं गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कार्य कराते तो बढ़िया इसका विवरण कराते। हम तो ये चाहते हैं मतलब कि गवर्नमेंट ने भी किसी प्रकार कोई काम नहीं कराया यहाँ? यहाँ भी कुछ हुआ नहीं है और ये हो अब संभावनाएं हैं, चूँकि वहाँ जो लोग अयोध्या जी जाएंगे तो यहाँ का भी महत्व है। अगर वहाँ लोग जाएंगे तो यहाँ भी आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जन्म हुआ है। बिल्कुल सही कहना है, यहाँ का आना जरूरी है। सीता रसोई वगैरह सब कुछ है, वो चीज़ वहाँ नहीं है। अयोध्या जी में वो चीज़ नहीं है जो चीज़ यहाँ पे। तो वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ भी दर्शन करना अनिवार्य जरूरी है यहाँ का। जरूरी है। वहाँ से लोगों का अनुरोध है क्या है? जय भगवान। देखिए यही वो लोकुश मंदिर है जहाँ लोकुश का जन्म हुआ था। देखिए ये मैं दिखाऊंगा। ये देखिए यही वो मंदिर है जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ था। जैसा कि अंदर तक देखिए जरा। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए जहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ था, यही वो मंदिर है। ये देखिए
देखिए, ये सीता माता का मंदिर है ये। इधर दिखाइए, ये देखिए। अभी मैं यहाँ के महंत जी से कुछ चर्चा करूंगा। महंत जी, क्या नाम है आपका? हरीशरण द्विवेदी। कहना चाहेंगे? ये लव कुश जी की जन्मभूमि है। सीता मैया रही, लव कुश जी का जन्म हुआ और हनुमान जी को सुग्रीव जी को बांध करके लाए थे, सीता माता ने यहाँ छुड़वाया था। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहीं पे हनुमान जी बांधे गए थे। यही वो मंदिर है जहाँ हनुमान जी बांधे गए थे। लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था, बंदी बनाया था इस जगह पर।